हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। और मैं आज आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि CSIR नेट जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA बैंड्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 140 जिसमें पूछा गया है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पैनल 1 रिप्रेजेंट्स 2 एलीज ऑफ अ जीन। ठीक है, पैनल 1 आप देख सकते हो डायग्राम में, उसमें क्या है जिसमें 2 एलीज दिए हुए हैं किसी जीन का। ठीक है, हम लोग को तो पता है कि जो एलीज जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। द कोडिंग रीजन जो है वो 3 KB लॉन्ग है, वाइल द म्यूटेंट एली स्मॉल r हैज़ अ 0.5 KB इंसर्शन। ठीक है, 3 प्राइमर्स इसमें है X, Y, Z। PCR based DNA markers associated with the gene। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक क्रॉस करवाया जाता है। अ क्रॉस वॉज कैरिड आउट बिटवीन लाइन्स विद द जीनोटाइप्स कैपिटल R एंड स्मॉल r वॉज सेल्फ। तो उसको जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, किससे क्रॉस करवा रहे हैं, हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक है, तो अगर आप इसको इससे क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, मतलब फर्स्ट टाइम तो हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, फिर कैपिटल R स्मॉल r को हम लोग जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, अब अगर हम लोग कैपिटल R और स्मॉल r को आपस में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में हमें कैपिटल R मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमें अगर इसको इससे करवाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको इससे करवाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r। ठीक है, ये जो हो गया वो F2 जनरेशन हो गया। तो क्या है, यहाँ पे हम क्रॉसिंग करवाए हैं, तो क्या बोला है इसमें कि पैनल 2 and 3 represents the probable patterns in the F2 progeny using different primer combination. Which one of the following statements is correct? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, पैनल 3 represents the pattern when primers Y and Z are used। ठीक है, तो पहले तो जान लो कि प्राइमर्स क्या होते हैं। तो प्राइमर्स जो होते हैं ये एक स्मॉल न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि क्या करवाता है, DNA का इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, प्राइमर्स आर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स। तो पैनल 3 यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो तो रॉन्ग है, क्योंकि पैनल 3 तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पैटर्न जब हम लोग Y एंड Z को यूज़ कर रहे हैं। और स्टेटमेंट 2 है कि पैनल 2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ डोमिनेंट DNA मार्कर। ऑप्शन 2 तो देख सकते हो, ये जो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें या सबसे पहले अगर हम लोग पैनल्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहला पैनल जो है, ठीक है, पहला पैनल्स में हमें कितने बैंड्स नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर हम लोग पहला देख रहे हैं तो ये लेन 1 हुआ, ये लेन 2 हुआ। ठीक है, तो
लेन 1 में कोई भी तरह का बैंड नहीं नज़र आ रहा है, मीन्स वहाँ पे जो होंगे वो रेसेसिव बैंड होंगे, ठीक है। और वही अगर पैनल 2 में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे बैंड नज़र आ रहा है, यानी कि वहाँ पे डोमिनेंट बैंड होगा। वही अगर हम लोग पैनल 3 के तीनों लेन्स को देखते हैं तो लेन 1 में हमें क्या है कि एक डीएनए बैंड दिखाई पड़ रहा है जो सबसे लास्ट में है, तो यानी कि इसने ज़्यादा मूव किया है, तो इसका मतलब इसका क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या है, लो है, ठीक है। यानी कि ये स्मॉल डीएनए बैंड है, तो स्मॉल डीएनए बैंड है यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है, ठीक है। वही अगर हम लोग लेन 2 में देखें, ठीक है, अगर हम लोग लेन 2 में देखते हैं, ये लेन 2 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक लो मॉलिक्यूलर वेट का है, एक स्मॉल मॉलिक्यूलर, तो मान के चलते हैं कि एक जो होगा तो ये दोनों जो होंगे वो दोनों डीएनए बैंड एक हाइब्रिड बनाएंगे ना, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और वही अगर हम लोग अब देख लेते हैं लेन 3 में, तो लेन 3 में जो है वो एक ही डीएनए बैंड है जो कि लो मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए बैंड होगा वो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें कोडोमिनेंसी दिख रही है पैनल 3 में, ठीक है। पैनल 1 में तो हमें डोमिनेंट दिख रहा है, कैपिटल आर होगा, ठीक है। वही अगर हम लोग पैनल 3 में देख लेते हैं तो पैनल 3 में क्या है कि हमें कोडोमिनेंसी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट वाला और रेसेसिव वाला दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कोडोमिनेंसी है यहाँ पे। तो जो पैनल 2 में क्या बोला है, ऑप्शन 2 में बोला है कि पैनल 2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमिनेंट डीएनए मार्कर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 3 जो है वो देख लेते हैं क्या है, द F2 progeny as represented in panel 2 will have 50% no amplified fragment lane 1। तो F2 progeny जो है पैनल 2 का, तो पैनल 2 का जब हम लोग F2 progeny देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हाइब्रिड वाला है, ठीक है। तो हम लोग अगर F2 प्रोजेनी अगर हम लोग देख रहे थे तो F2 प्रोजेनी में जब हम लोग ये दोनों को क्रॉस करवा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें क्रॉस करवाने के बाद जो है वो मिल रहा था एक आर मिल जाएगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर और एक आर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बात हो रही है पैनल 2 का, पैनल 2 का जो F2 प्रोजेनी है वो। तो यहाँ पे डीएनए बैंड के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए बैंड है, तो यहाँ पे ये स्मॉल आर है, तो आप देख सकते हो ये जो है वो F2 प्रोजेनी में ये 25% है, क्योंकि ये क्या है 1/4 हो गया ना, ये 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 जब है तो 1/4 का 100% क्या हो जाएगा, 25% होता है, तो 25% है, इसीलिए ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है, A rare recombination events between the region represented Y will lead to changes in the amplification patterns observed। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A और Y जो प्राइमर्स जो है A और Y वो क्या कराएंगे, रिकॉम्बिनेशन कराएंगे। तो प्राइमर्स तो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं,
प्राइमर जो होते हैं वो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनए का साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन रिकॉम्बिनेशन का ऑप्शन जो है बोल रहा है तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। तो हमें करेक्ट आंसर पता चल गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्वेश्चन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।